हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो बच्चों, इन प्रीवियस क्लास हमने अपने सिविक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था, अच्छे से लर्न किया था एंड आई होप कि आपने उस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी किया होगा। इन टुडेज क्लास वी विल बी डीलिंग विद सिविक्स सेकंड चैप्टर व्हिच इज प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में डाइवर्सिटी के बारे में बात किया था, जिसमें हमने क्या कहा था कि डाइवर्सिटी कैसे हमें यूनिक बनाती है, कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये चीज़ पहले से ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। कैसे? क्योंकि हमने अपने हिस्ट्री में कवर किया था कि उस टाइम पे क्या था बच्चों, एंशिएंट टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी थी, बहुत ज़्यादा क्या था, प्रेजुडिस था। अब बच्चों, यहाँ पे जो टर्म है प्रेजुडिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप सामने वाले पर्सन को लाइक नहीं करते हो, आप डिसलाइक करते हो जस्ट बिकॉज आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो आपके कास्ट से अलग है, आपके रिलीजन से अलग है, आपके कल्चर से अलग है। इसी वजह से अगर किसी पर्सन को आप हेट करते हो, डिसलाइक करते हो, तो उसका मतलब होता है प्रेजुडिस। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? जब आप डिस्क्रिमिनेट करते हो। इनइक्वालिटी मतलब जब आप सबको इक्वली ट्रीट नहीं करते हो। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन तीनों ही टर्म के बारे में अच्छे से यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। सो बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द चैप्टर। इंटरैक्टिव में आपको क्या कहा गया है? डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग इन द इमेज। अब यहाँ पे आपको एक इमेज दी हुई है, फोटो दी हुई है। आपको इस पिक्चर को अच्छे से देखना है, अच्छे से एनालाइज करना है और आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है। राइट नाउ एक्सप्लेन व्हाई द चिल्ड्रंस आर लाफिंग एट द बॉय। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो बच्चे हैं वो बॉय को देख के क्यों लाफ कर रहे हैं, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं। हाउ डू यू थिंक ही इज फीलिंग। आपको क्या लगता है कि उस बॉय को कैसा फील हो रहा होगा। इन योर ओपिनियन, आर द अदर चिल्ड्रंस बिहेविंग अप्रोप्रिएटली। क्या जो बाकी के बच्चे हैं जो कि उसके ऊपर हंस रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर क्या है, अप्रोप्रिएट है, मतलब कि सही है। ये सारी ही चीजें आपको बतानी है। तो बच्चों, अगर आप पिक्चर में देखोगे तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग उसकी शॉर्ट हाइट का, उसके फैट होने का मजाक उड़ा रहे हैं, विच इज नॉट अ नाइस थिंग। तो बच्चों, ऑफ कोर्स इस लड़के को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होगा और इनका बिहेवियर भी एकदम अप्रोप्रिएट नहीं है। दिस इज वेरी रॉन्ग बिहेवियर एंड हमें ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर बी अ बुली। राइट नाउ इन द लास्ट चैप्टर हमने क्या पढ़ा था? हमने रीड किया था अबाउट द डाइवर्सिटी इन इंडिया। राइट वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट ईच ऑफ वन इज यूनिक। अब हम पहले ही हम लर्न कर चुके हैं कि कैसे हम एक दूसरे से अलग हैं, हम यूनिक हैं, हमारे पास स्पेसिफिक क्वालिटीज हैं जो कि हमें एक पर्सन से अलग बनाती हैं। राइट नाउ दीज डिफरेंसेस आर बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी। ये डिफरेंसेस की वजह से ही क्या है, डाइवर्सिटी है। दो वी नो डाइवर्सिटी एनरिच द कल्चर। हमें पता है कि जो डाइवर्सिटी है वो क्या करती है, वो बहुत ज़्यादा एनरिच कर देती है हमारे कल्चर को। लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे एटीट्यूड्स भी हैं, कुछ ऐसे ओपिनियंस भी हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है बच्चों, एक कॉज है कंसर्न का। अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन सारे ही एटीट्यूड को, इन सारे ही ओपिनियंस को यहाँ पे बहुत ही डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस की। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल या फिर हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बारे में बच्चों, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था हमारी डाइवर्सिटी को। स्टिल जो डाइवर्सिटी है बच्चों, वो हमेशा ही वैल्यू नहीं की जाती। कैसे? क्योंकि कुछ लोग होते हैं, दे आर फ्रीक्वेंटली द टारगेट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। उन लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता है, उनके साथ इनइक्वालिटी होती है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि उनके स्किन का कलर, उनका रेस, उनकी कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन, जेंडर, इन सभी के बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। अब बच्चों, ये सारे ही क्या है, ये जो डिस्टिंक्शंस है या फिर जिस तरीके से हम उन इंडिविजुअल्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है कि हम जो सारे इंडिविजुअल्स हैं उनको फेयरली नहीं देख रहे हैं और इसी टर्म को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अगर हम प्रीजुडिस की बात करते हैं बच्चों, प्रीजुडिस एंड द डेवलपमेंट ऑफ स्टीरियोटाइप्स अमंग द पीपल एंड देयर वेज ऑफ थिंकिंग गिव राइज टू डिस्क्रिमिनेशन। इन सारी ही चीजों की वजह से क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। नाउ हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं व्हाट इज प्रेजुडिस। नाउ बच्चों, इसका मतलब होता है हैविंग अ बैड ओपिनियन। Bad opinion about what? About someone without really knowing them.
विच मीन्स कि आपने किसी को अच्छे से जाना तो नहीं, लेकिन आपने पहले ही क्या बना दिया, पहले ही अपना बैड ओपिनियन बना दिया उस पर्सन के लिए, और आप उस पर्सन को हेट करने लग गए, डिसलाइक करने लग गए। उसी को ही हम बोलते हैं प्रेजुडिस। इट्स बेस्ड ऑन रॉन्ग आइडियाज। ये किस पे बेस्ड होता है बच्चों? रॉन्ग आइडियाज पे बेस्ड होता है दैट पीपल हैव इन देयर हेड्स। जो भी उन लोगों के दिमाग में चलता है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वो बैड आइडियाज को फॉर्म करते हैं और सामने वाले पर्सन को हेट करने लग जाते हैं। नाउ उसके बाद क्या होगा, प्रेजुडिस की वजह से होगा ये कि जो लोग हैं वो एक दूसरे को लाइक नहीं करेंगे और ट्रीट भी नहीं करेंगे फेयरली, विच मीन्स कि बहुत ज़्यादा अनफेयर हो जाएंगे। और ये अनफेयर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके हेड में अलग ही रॉन्ग आइडियाज चल रहे होते हैं रिलेटेड टू दैट पर्सन। इट स्टॉप्स अस फ्रॉम थिंकिंग ओपनली। जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी को हेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कस्टम, कल्चर, रेस, जेंडर, तो इसकी वजह से क्या होता है बच्चों, इसकी वजह से हम ओपनली थिंक नहीं कर पाते, हम क्रिएटिव थिंकिंग नहीं रख पाते, हम ब्रेनस्टॉर्म नहीं कर पाते। ये सारी चीजें ना होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं लोगों के बीच में। जब हम प्रेजुडिस्ड होते हैं बच्चों, तो हम लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सारी ही चीजें हमें इसके थ्रू देखने को मिलती हैं। नाउ अगर हमें सोसाइटी को बेटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सबके कल्चर को, सबके रिलीजन को, सबके स्किन के कलर को, बॉडी के टाइप को, राइट। और हमें वेलकम करना पड़ेगा डाइवर्सिटी को। We can stop prejudice by getting to know people। अब आप इस चीज को कैसे रोक सकते हो कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानिए, आप उन्हें बात करिए। बिफोर जजिंग आपको क्या करना है, आपको लर्न करना है उनके कल्चर के बारे में, उनकी लैंग्वेजेस, उनके रिलीजन्स, और आपको एकदम ओपन माइंडेड होना है सो दैट कि आप इससे क्या कर पाओ, आप इसे रिड्यूस कर पाओ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्रीटिंग अदर एज वी वॉन्ट टू बी ट्रीटेड, विच मीन्स कि आप जैसे खुद को ट्रीट होता हुआ देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लोग आपसे बहुत प्यार से बात करें, आपके साथ अच्छे रहे, तो आपको ऐसे ही दूसरों के साथ भी अच्छे से रहना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड टॉपिक विच इज स्टीरियोटाइप। अब बच्चों स्टीरियोटाइप यहाँ पे जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, इट इज व्हेन पीपल मेक जनरल गेसेस। यहाँ पे जो लोग होते हैं वो जनरली कोई भी गेसेस करने लग जाते हैं, कोई भी अजम्पशंस बना देते हैं किसी के बारे में या फिर किसी ग्रुप के बारे में। फॉर इंस्टेंस यू माइट हियर पीपल से थिंग्स। अब आपने सुना होगा कि कुछ लोग बोलते हैं ओनली मेन जॉइन द आर्मी, सिर्फ जो आदमी होते हैं वही आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपने बोलते हुए भी सुना होगा कि लड़कियां तो हमेशा रोती रहती है, ओनली गर्ल्स क्राई, राइट। लेकिन ये जो आइडियाज है बच्चों ये हमेशा ही सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि आर्मी में जो गर्ल्स हैं, जो वुमेन्स हैं, वो भी ज्वाइन हो सकती हैं और मेंस भी क्राई कर सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे जो अजम्पशंस बनाए लोगों ने, कैसे जो गेसेस बनाए लोगों ने, वो एकदम गलत थे। नाउ देयर आर रियली हार्मफुल टाइप ऑफ स्टीरियोटाइपिंग that have led to the mass killing of people। अब बच्चों ये जो स्टीरियोटाइपिंग है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जिसकी वजह से हमें मास किलिंग ऑफ पीपल भी देखने को मिला फ्रॉम अ सर्टेन ग्रुप और सर्टेन रेसेस। अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड की, जिस टाइम पे जो हिटलर और उनके जो नाजीज थे उन्होंने अनफेयरली क्या किया बच्चों, लेबल किया ज्यूस को और रेशियली क्या किया, उन्हें बताया कि वो बहुत ज्यादा इम्प्योर हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्टीरियोटाइप बहुत सारे मिलियंस ऑफ ज्यूस थे जिनको हमने क्या किया बच्चों, जिनको मार दिया गया। और उनको किसने मारा? उनको मारा नाजीज ने और हिटलर ने। नाउ स्टीरियोटाइपिंग होती कब है? स्टीरियोटाइपिंग तब होगी जब आप अपने ब्रेनस्टॉर्म नहीं करते, विच मीन्स कि आप बॉदर ही नहीं करते हो कि आप सारे फैक्ट्स को पहले जानो, फेयरली आप जज करो। आप क्या करते हो? विदाउट नॉलेज, विदाउट फैक्ट्स आप लोगों को जज करने लग जाते हो और उसी वजह से आपको स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिलती है। अब बच्चों यही जो आपने जनरलाइजेशंस पूरी बना दी है ऑफन अपने हेड में, इसी की वजह से आपके अंदर फीलिंग आती है कि आप दूसरों को अनफेयरली ट्रीट करो। वी ऑल स्टीरियोटाइप पीपल, हम सभी क्या करते हैं, हम सभी कुछ ना कुछ लोगों को स्टीरियोटाइप करते रहते हैं। नाउ आपको स्टीरियोटाइप कुछ सर्टेन रीजन्स में देखने को मिल सकते हैं, स्टेट में देखने को मिल सकते हैं और लोगों से भी देखने को मिल सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस के होते हैं। और इवन आपको स्टीरियोटाइपिंग बॉयज और गर्ल्स में भी देखने को मिलते हैं, राइट। That's why you might hear people casually using words like, इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, कैजुअली कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं जैसे कि लेजी, स्टूपिड,
rude, greedy और stingy when talking about certain communities. जब वो किसी कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं तो वो ऑफन इन वर्ड्स का यूज करते हैं। तो बच्चों ये क्या है, ये स्टीरियोटाइप होता है। We all have unfair opinions, हम सबके पास अनफेयर ओपिनियंस होते हैं लोगों को लेके जो कि हमसे डिफरेंट होते हैं। We should pause and think if we are treating them fairly. आपको क्या करना चाहिए, आपको 2 सेकंड रुकना चाहिए, अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि जो आप दूसरे लोगों के साथ अनफेयर ट्रीट कर रहे हो, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, क्या वो सही है, या फिर अगर वो चीज़ आपके साथ होती तो क्या वो आपको अच्छी लगती, नहीं लगती, राइट। सो प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन लीड टू वायलेंस, इसकी वजह से वायलेंस हो सकता है, डेथ हो सकती है, लाइक वी सॉ इन एंटी-सिख राइट्स इन 1984। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला था, हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ढेर सारे वायलेंस, ढेर सारी डेथ देखने को मिली थी। और आज के टाइम पे भी आपको बहुत सारे रिलीजियस ऐसे राइट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलते हैं। इफ वी वांट टू स्टॉप अनफेयर ओपिनियंस, अगर हम चाहते हैं कि ये जो अनफेयर ओपिनियंस है या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो स्टीरियोटाइप्स है, अगर हमें इनको बंद रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैंड अप, इसका स्टैंड लेना पड़ेगा ब्रेवली और इसको स्टॉप करने के लिए बोलना पड़ेगा। द नेक्स्ट टाइम जोक्स आर मेड अबाउट अ सर्टेन ग्रुप, और नेक्स्ट टाइम जब आपके सामने किसी भी सर्टेन ग्रुप के बारे में कोई भी मजाक उड़ा रहा हो या फिर प्रोटेस्ट कर रहा हो तो आपको वहां पे लाफ नहीं करना है, हंसना नहीं है, और आपको उसके अगेंस्ट स्पीक भी करना है, बोलना है। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आप इन चीजों को स्टॉप कर सकते हो। कमिंग टू डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की और इनइक्वालिटी की। प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स कॉज डिस्क्रिमिनेशन, हमने क्या देखा कि प्रेजुडिस की वजह से, स्टीरियोटाइप की वजह से ढेर सारी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, जिसमें लोगों को अनफेयरली ट्रीट किया जाता था। किसके बेसिस पे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि रिलीजन, रेस, कास्ट, रीजन, जेंडर और वेल्थ। विच मीन्स कि कुछ लोगों को चांस नहीं मिल पाता था कि वो डिग्निटी से रहें क्योंकि उनके साथ ढेर सारी डिस्क्रिमिनेशन होती थी। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज पुअर, अगर कोई गरीब है, दे माइट नॉट गेट द रिस्पेक्ट और टू बी ट्रीटेड वेल, तो हम क्या नहीं करते, हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करते, हम उनको सही से ट्रीट नहीं करते। सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कुछ रीजन्स हैं, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन को फेस करती हैं। अब बच्चों ये जो अनफेयर ट्रीटमेंट हम उनको दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ग्रुप्स के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हार्ड हो जाता है उस कंट्री में रहना पीसफुली। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम देखेंगे अपार्थाइड सिस्टम ऑफ साउथ अफ्रीका। अब बच्चों ये जो अपार्थाइड सिस्टम है, ये एक सिस्टम हुआ करता था किसका, रेशियल सेग्रीगेशन का एंड डिस्क्रिमिनेशन का, जो कि एनफोर्स किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1948 टू अर्ली 1990s। Under apartheid people were classified into racial groups। अब यहाँ पे क्या किया गया बच्चों, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग इन्होंने जो लोग थे उनको डिवाइड कर दिया, उनको सेग्रीगेट कर दिया। किसके बेसिस पे, उनके रेशियल ग्रुप्स के बेसिस पे, primarily white, black colored, mixed race एंड इंडियन और एशियन के बेसिस पे उन्होंने सेग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया। अब बच्चों जो गवर्नमेंट थी वो कौन कंट्रोल करती थी, वो कंट्रोल करती थी वाइट माइनॉरिटी, एंड वो करते थे इसको, लॉ को इम्प्लीमेंट किया करते थे जो कि सीवियरली रिस्ट्रिक्ट करती थी राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन्स। मतलब कि जो लोग गोरे होंगे वो क्या करेंगे, वो पूरी गवर्नमेंट को चलाएंगे, जबकि जो लोग गोरे नहीं होंगे, नॉन वाइट पीपल होंगे, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जाएंगे, उनको आज़ादी नहीं दी जाएगी। तो आप सोच सकते हो कि उनके लिए कितनी वर्स्ट चीज़ यहाँ पे हो रही है। कमिंग टू व्हाट आर द की एस्पेक्ट्स। अब बच्चों ये जो सिस्टम था इसके कुछ की एस्पेक्ट्स भी थे, जैसे कि फर्स्ट वन इज सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट मत करना मतलब कि अलग अलग कर देना ऑन द बेसिस ऑफ रेशियल ग्रुप्स। अब बच्चों जो डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स थे उनको बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया कि वो क्या करे, वो बाकी लोगों से सेपरेटली रहे और अटेंड करे स्पेयर स्कूल्स को। उनके लिए स्कूल्स भी अलग बनाए जाते थे, वो वाइट लोगों के साथ स्कूल नहीं जा सकते थे और वो सेपरेट पब्लिक फैसिलिटीज को यूज किया करते थे। उसके अलावा सेकेंड एस्पेक्ट इज पास लॉज। जो बच्चों नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन थे उनको कैरी करना पड़ता था कुछ पासेस को जो कि रिस्ट्रिक्ट करती थी उनकी मूवमेंट को एंड जॉब की अपॉर्चुनिटीज को। नाउ फेलियर टू प्रोड्यूस अ पास कुड लीड टू अरेस्ट। अगर वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते किसी भी पास को तो बच्चों उनको अरेस्ट भी किया जाता था।
थर्ड वन इज लिमिटेड पॉलिटिकल राइट्स। उनके पास बहुत ही कम क्या थे, पॉलिटिकल राइट्स थे। जैसे कि जो वाइट साउथ अफ्रीकन थे बच्चों, वो वोट कर सकते थे, वो पार्टिसिपेट कर सकते थे गवर्नमेंट में, लेकिन जो नॉन वाइट पीपल थे ना ही उनको इतना राइट दिया गया था, ना ही इतना हक दिया गया था कि वो वोट कर पाए, और उनकी कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हुआ करती थी। देन फोर्स्ड रिमूवल्स। अब बच्चों जितने भी नॉन वाइट कम्युनिटीज थे बच्चों, उनको फोर्सफुली या फिर बहुत ही जबरदस्ती रिलोकेट किया गया रिमोट एरियाज में, जिनका नाम दिया गया होमलैंड्स या फिर बेनिस्टन्स। उनको यहाँ पे रखा गया, उनको कहा कि आप वाइट लोगों के साथ नहीं रह सकते हो। आप क्या करोगे, आप जो रिमोट एरियाज है जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं होती थी, उनको वहां पे शिफ्ट कर दिया गया और उनको उनके घर से निकाल दिया गया। Then the next aspect is education and employment discrimination। अब इतनी सारी डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी तो ऑब्वियस है कि एजुकेशन पे या फिर एम्प्लॉयमेंट में भी उनको ढेर सारी डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ा। जैसे कि जितने भी नॉन वाइट साउथ अफ्रीकन होते थे उनको फेस करना पड़ता था लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन। उनको बहुत लिमिटेड एजुकेशन दी जाती थी। कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अगर देते थे तो वो बहुत कम हुआ करती थी, और अगर उनको जॉब मिल भी जाती थी तो उनकी जो सैलरी हुआ करती थी, जो वेज हुआ करता था, वो बहुत ही ज्यादा कम हुआ करता था। उसके अलावा द नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स। अगर हम बात करते हैं तो वहाँ के जो लॉज थे बच्चों, जो कानून था, उन्होंने बिल्कुल ही बैन कर दिया था इंटररेशियल मैरिजेस को, और रीएनफोर्स कर दिया था रेशियल सेग्रीगेशन को, विच मीन्स कि अगर कोई भी नॉन वाइट पर्सन है तो वो कोई भी वाइट पर्सन के साथ मैरिज नहीं कर सकता। इसी का मतलब क्या होता है, बैनिंग द इंटररेशियल मैरिजेस। नाउ अब ये जो अपार्थाइड सिस्टम है बच्चों, ये कब एंड हुआ था, ये एंड हुआ था आपके अर्लीज 1990s में, फॉलोइंग नेगोशिएशंस बिटवीन द गवर्नमेंट। यहाँ पे नेगोशिएशंस हुई किसके बीच में बच्चों, सरकार के बीच में और एंटी अपार्थाइड लीडर्स के बीच में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने सिस्टम को अपोज किया। तो उन दोनों के बीच में क्या हुई, एक नेगोशिएशंस हुई। तो यहाँ पे जो आपके मंडेला थे उन्होंने रिलीज किया किसको बच्चों, रिलीज किया 1990 प्रोसीड साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को, जो कि 1994 में आपको देखने को मिले। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस यहाँ पे देखने को मिले, जहाँ पे सारे ही सिटीजन्स, विच मीन्स कि हम यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन या फिर सेक्स। हमने बोला कि सारे ही लोग यहाँ पे आके वोट दे सकते हैं। उसके बाद जो मंडेला थे बच्चों, वो कौन बने, वो उस कंट्री के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने, एंड मार्किंग द एंड ऑफ अपार्थाइड। और उन्होंने क्या किया, अपार्थाइड सिस्टम का बिल्कुल ही वहां पे एंड कर दिया, एंड द स्टार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और उसके बाद आपको साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी देखने को मिली और इक्वालिटी देखने को मिली साउथ अफ्रीका में। नाउ डिड यू नो में आपको क्या दिया गया है बच्चों, द वर्ना सिस्टम। अब हमने ये सिस्टम कब पढ़ा था, हमने सिस्टम को हिस्ट्री के चैप्टर में कवर किया था, जिसमें हमने कहा था कि जो सोसाइटी है उसको डिवाइड किया गया था एंशिएंट टाइम में 4 क्लासेस के अंदर, जिसमें से फर्स्ट है आपके ब्राह्मण्स जो कि हाईएस्ट में आते थे, देन क्षत्रियास, देन वैश्यास और शूद्रा। हमने क्या बोला, ये हमारी सोसाइटी के 4 क्लासिफिकेशंस हुआ करते थे, जिन्होंने शेप किया हुआ था पूरे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर को। A person's position and importance in society were decided by the birth। हम क्या करते थे, हम किसी भी पर्सन की पोजीशन, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है सोसाइटी में, वो सारी चीजें डिसाइड करते थे ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ और ऑन द बेसिस ऑफ क्लासेस, विच मीन्स कि अगर ब्राह्मण का बेटा पैदा होगा तो क्या होगा, वो हायर क्लास में ही आएगा, उसकी अपनी पोजीशन होगी, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस होगी। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। अब बच्चों एंशिएंट इंडिया में या फिर पुराने इंडिया में हमने क्या किया था, हमने सोसाइटी को स्प्लिट कर दिया था 4 मेन कास्ट के अंदर, और वो किसके बेसिस पे बेस था कि लोग कौन सी जॉब करते हैं। द टॉप 3 कास्ट वर कंसिडर्ड प्रेस्टिजियस। हमने क्या बोला, जो स्टार्टिंग की हमारी टॉप 3 कास्ट है, विच मीन्स कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण की, क्षत्रिय की और वैश्य की। हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये तीनों ही क्या आ रही है, प्रेस्टिजियस कास्ट में आ रही है, क्योंकि उनके जो रोल्स थे वो भी क्या थे बच्चों, थोड़े इंपॉर्टेंट थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ब्राह्मण्स की, तो ब्राह्मण्स क्या करते थे, इसके अंदर सारे आपके प्रीस्ट आते थे। क्षत्रिय आपके सारे जितने भी सोल्जर्स होते थे, लड़ाई करते थे, वो सारे होते थे, राइट। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि जो 4th कास्ट है शूद्रास, हमने बोला कि ये सबसे लोएस्ट में आती है। तो हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, हमने उन पुअर इंडिविजुअल्स को मिसट्रीटली, इनइक्वालिटी के साथ ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया था।
अब ये लोग क्या करते थे, ये लोग जो बाकी के 3 आपके कास्ट है उनकी सेवा करते थे, उनका सारा काम करते थे। तो बच्चों ये जो 4th कास्ट है, दे मेड अप ऑफ पुअरर इंडिविजुअल्स। यहाँ पे बहुत ज्यादा गरीब लोग देखने को मिलते थे जो कि मिनिलियर टास्क को करते थे और सर्व करते थे अदर्स को। पीपल कुडंट स्विच कास्ट और जॉब। लोग क्या नहीं कर सकते थे, लोग अपने कास्ट को स्विच नहीं कर सकते थे, विच मीन्स कि जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण ही रहेगा, जो शूद्र है वो शूद्र ही रहेगा, और अपनी जॉब्स को भी स्विच नहीं कर सकते थे। ओवर द टाइम ये जो डिविजन्स थे वो बहुत ज्यादा और रिजिड होते चले गए और बहुत लोग फॉलो करने लग गए। तो लोअर कास्ट कॉल दलित। अब बच्चों यहाँ पे जो लोअर कास्ट है उनका नाम क्या रख दिया गया, उनका नाम रखा गया दलित। और उन्होंने बहुत ही ज्यादा हार्श ट्रीटमेंट को फेस वहां पे किया और उनको एकदम अकेला या फिर सेग्रीगेट कर दिया गया। दे डिड नॉट, तो जॉब्स लैग्ड एजुकेशन एंड वर्क अपॉर्चुनिटीज एंड लिव्ड इन पुअर कंडीशंस। उनको ना तो कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी दी गई, ना ही उनको एजुकेशन दी गई, ना ही कोई वर्क की अपॉर्चुनिटीज दी गई, और उनको क्या बोला गया, उनको बोला कि आप पुअर कंडीशंस में ही रहो। दे वर ट्रीटेड अनफेयरली। हमने क्या किया वहाँ पे, हमने उनको बहुत ही अनफेयरली ट्रीट किया। एंड कुडंट सोशलाइज विद हायर कास्ट। हमने क्या बोला कि आप हायर कास्ट के लोगों के साथ बात नहीं कर सकते, सोशलाइज नहीं कर सकते। और ये जो पूरा सिस्टम था वो बहुत ज्यादा क्रूएल था और इसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला हमारे भारत में। आज के टाइम पे इन कास्ट को हम किन नाम से जानते हैं बच्चों, शेड्यूल्ड कास्ट। डिड यू नो, क्या आपको पता है कि जो वर्ड है कास्ट वो किससे आया है, वो पोर्चुगीज वर्ड से आया है कास्टा, जिसका मतलब होता है प्योर और टू चेस्ट। इन इंडिया वी यूज द वर्ड वर्णा। इंडिया में हम क्या करते हैं बच्चों, वर्णा का यूज करते हैं जिसका मतलब होता है कलर। जाति का यूज करते हैं विच कम्स फ्रॉम टू बी बॉर्न टू रेफर टू क्लासेस एंड कास्ट रिस्पेक्टिवली। हम क्या करते हैं, हम वर्णा या फिर जाति का यूज करते हैं इंडिया में, जिसमें हम कास्ट को बताते हैं या फिर डिफरेंट क्लासेस को बताते हैं। लेकिन जो वर्ड कास्ट है वो आया है पोर्चुगीज वर्ड से। कमिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो कौन थे बच्चों, ये हमारे प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे इन इंडिया, जो उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ करी किसके अगेंस्ट, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। अगर हम बात करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की, तो उनको हम बाबा साहेब के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या थे बच्चों, ये आपके मेन पायनर थे अगेंस्ट द कास्ट ऑपरेशन इन इंडिया। He came from a poor low caste family। उनकी जो फैमिली थी वो बहुत ज्यादा गरीब थी, वो लो कास्ट फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने ढेर सारी डिस्क्रिमिनेशन को भी फेस किया था, जैसे कि अनटचेबलनेस। इवन एज अ चाइल्ड, जब वो छोटे बच्चे हुआ करते थे तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक्सपीरियंस किया था सेम मिसट्रीटमेंट को, सेम इनइक्वालिटी को दैट लोअर कास्ट एंड्योर्ड। डिस्पाइट, उन्होंने क्या किया, ढेर सारे चैलेंजेस को फेस किया, लेकिन तब भी उन्होंने मैनेज किया कि वो अटेंड कर पाए स्कूल्स को। इवन दो उनको अकेले बैठना पड़ता था, लेकिन क्या किया उन्होंने, अपनी एजुकेशन को अच्छे से पूरा किया। उसके अलावा बच्चों इन्होंने क्या किया, ही फॉट अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रीजुडिस एंड एडवोकेटेड फॉर द राइट्स ऑफ अनटचेबल। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि मैं इन डिस्क्रिमिनेशन को, मैं प्रीजुडिस को एकदम अगेंस्ट हूँ, मैं नहीं मानता हूँ, और मैं क्या करूंगा, मैं लड़ूंगा किसके लिए बच्चों, राइट्स के लिए। ही लेड एक्टिव मूवमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे एक्टिव मूवमेंट्स चलाए, किसके अगेंस्ट बच्चों, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट। स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, उसके बाद वो लड़ते रहे इक्वालिटी के लिए और जस्टिस के लिए। When India gained independence, जैसे ही क्या हुआ बच्चों, हमारा भारत देश आजाद हुआ कब, 1947 में। तब जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर थे बच्चों, उनको अपॉइंट किया गया कि आप क्या बने, आप चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी बने एंड entrusted with the important task of drafting India's constitution। उनको क्या बोला गया, उनको कहा गया कि आप हमारे भारत के संविधान को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे। देन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डाइवर्सिटी। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कैसे हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें एक चेंज लाया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स, ये इंश्योर करता है कि इक्वालिटी दी जाएगी सारे ही सिटीजन्स को, कोई भी क्या नहीं होगा, इनडिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी नहीं होगी। द प्रीएम्बल विच इंट्रोड्यूस द कॉन्स्टिट्यूशन हाईलाइट्स द गोल ऑफ जस्टिस। अब बच्चों जो हमारा क्या था, प्रीएम्बल था, वो इंट्रोड्यूस किया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हम हाईलाइट करेंगे कि क्या गोल्स है जस्टिस के, क्या गोल्स है हमारी इक्वालिटी के, लिबर्टी के एंड फेटर्निटी के फॉर ऑल द इंडियंस। उसके अलावा हमने क्या किया, हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स भी बनाए जो कि सारे ही सिटीजन्स को दिए जाएंगे,
जो कि प्रोहिबिट करता है, एकदम बंद कर देता है किसको, अनटचेबिलिटी को, एंड एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन तो हम बंद कर रहे हैं, लेकिन किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, लैंग्वेज और रिलीजन। हम इन सब में से किसी के भी बेसिस पे क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। नाउ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आवर संविधान, ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल। सारे ही इंडिविजुअल्स क्या हैं बच्चों, इक्वल है बिफोर द लॉ। These provisions aim to realize the aspirants of freedom fighters। अब बच्चों जितने भी हमारे प्रोविजंस थे उनका मेन एम क्या था, कि उनको ये दिखाना था कि जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने क्या किया, फाइट किया अगेंस्ट, जिन्होंने फाइट किया फॉर आवर इंडिपेंडेंस, वो सभी क्या थे बच्चों, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और प्रीजुडिस के खिलाफ हुआ करते थे। डिस्पाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, डिस्क्रिमिनेशन स्टिल एग्जिस्ट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब हमने क्या किया, हमने लॉज बना दिए, हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया कि हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, लेकिन स्टिल इन लॉज के अपोज करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करते हैं, और डिस्क्रिमिनेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रिकॉग्नाइज करें कि कौन कौन से इम्पैक्ट है डिस्क्रिमिनेशन के, एंड उसके अगेंस्ट क्या करें, वर्क भी करें, ताकि हम एम्ब्रेस कर पाए डाइवर्सिटी को, और अपने जो इंडिया है उसको पीसफुल बना पाए और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना पाए। नाउ कमिंग टू लेसन एको। लेसन एको के फर्स्ट पॉइंट पे हमें क्या बोला है कि प्रिजुडिस की वजह से क्या होता है, बहुत ही अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, और वो किसके बेस पे होता है, ऑन द बेस ऑफ अनफाउंडेड ओपिनियंस। जब हम क्या नहीं करते, हम फैक्ट को नहीं जानते हैं, हम कुछ भी अपना क्या बना लेते हैं, अजम्पशंस बना लेते हैं, इसी वजह से हमें प्रिजुडिस देखने को मिलता है। अगर हम स्टीरियोटाइप की बात करते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है, स्टीरियोटाइप जनरलाइज करता है एंड ऑफन रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन। स्टीरियोटाइप की वजह से ही हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। अब जो डिस्क्रिमिनेशन है बच्चों, वो डिनाई करता है किसको, डिग्निटी को एंड अपॉर्चुनिटीज को, विच मीन्स कि जो डिग्निटी होगी वो भी कम हो जाएगी, राइट, और जो अपॉर्चुनिटीज है वो भी कम हो जाती है। ओवरऑल वो क्या करेगा, वो हैम्पर करने लग जाता है हमारे सोसाइटल प्रोग्रेस को और पीस को। अब जो हमारा अपार्थाइड सिस्टम था बच्चों, जो कि साउथ अफ्रीका में हमें देखने को मिला, उसने एनफोर्स किया किसको, रेशियल सेग्रीगेशन को अंटिल 1994, जिसको एंड किया किसने बच्चों, नेल्सन मंडेला ने। देन हमने क्या पढ़ा, हमने देखा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बच्चों बहुत ज्यादा लड़ाई की थी अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उसके अलावा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे भारत का संविधान है, वो इंश्योर करता है कि सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए, और जितने भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उनको एकदम बंद कर दिया जाए, उनको एकदम प्रोहिबिट कर दिया जाए, और सारे लोग एकदम पीसफुली रहे, और हमारी जो कंट्री है वो भी प्रोग्रेस करती रहे। सो बच्चों, दैट कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, एंड आई होप यू विल रिवाइज इट। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।